रविवार को कवर्धा कांड का मुआयना करने प्रदेश साहू संघ के प्रतिनिधि पहुंचे लोहारीडीह। प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष टहल साहू, प्रदेश युवा प्रकोष्ठ साहू संघ के अध्यक्ष पवन साहू, ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष थानेश्वर साहू, कबीरधाम साहू संघ जिला अध्यक्ष पतिराम साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष शीतल साहू, उपाध्यक्ष विष्णु साहू, संयोजक युवा प्रकोष्ठ चोवा साहू, ईश्वरी साहू, छबीलाल साहू, कौशल साहू, बाला साहू, धर्मराज साहू सहित अन्य साहू समाज के लोगों ने लोहारीडीह में परिवारजनों से मुलाकात कर वहां हुए दुखद घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक जाना। साथ ही साहू समाज द्वारा पीड़ित ग्रामवासियों के लिए किए जा रहे हैं भोजन व्यवस्था की जानकारी सुनिश्चित की। इसके बाद उन्होंने कवर्धा पहुंच दानवीर भामाशाह परिसर में साहू समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा परिचर्चा एवं विचार विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। आज आप लोहारीडीह गए थे, वहाँ आपने क्या देखा और वहाँ के लोगों ने आपको क्या बताया? मेरे साथ मेरे पूरे टीम गई थी। मैं समिति जो नियुक्त किया है वो पूरे समिति के लोग आए थे और सभी लोगों के लिए वो चिंता का विषय था। लेकिन यहाँ के जिला वाले और यहाँ के समाज वाले वहाँ जो कैंप चला रहे हैं भोजन का निःशुल्क समाज की ओर से, ये यहाँ समाज के लिए बहुत प्रशंसनीय है। और समाज का पहला उद्देश्य मानवता है और राजनीति से हट के हम लोगों को काम करना होगा कि सब वहाँ के भय मुक्त करना होगा और भय के वातावरण को समाप्त करके एक सूत्र में समाज को बिठाना होगा और ये प्रयास समाज की ओर से जारी है। आज समाज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज समाज के बैठक में औपचारिक बैठक था जो कल परसों यहाँ विज्ञापन दिया गया है उसके बारे में जानकारी लिया है और आगामी योजना 4-6 दिन में नहीं हुआ तो आगामी योजना के संबंध में चर्चा हुआ है। आगामी यदि नहीं हुआ मांग पूरी तो उग्र आंदोलन करेंगे। गृह मंत्री का क्षेत्र है और 2-2 घटना हो गई, वो हमेशा ये बुलवाते हैं कि वो आत्महत्या है करके। तो गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो होश में आए, थोड़ा से अपने क्षेत्र का ख्याल रखें। साहू समाज के प्रति उसको किसी प्रकार की द्वेष होगा तो वो हमको बताएं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे समाज को ऐसे प्रताड़ित ना करें, ऐसे उनसे भी मैं आग्रह करूं। शासन प्रशासन की आपकी क्या मांग? शासन प्रशासन की ओर से उस बच्चे का मैं पुनर्वास के लिए सर्विस का मांग कर रहा हूं और तीनों परिवार को सर्विस दिया जाए और पैसा भी दिया जाए। और आगे आपकी क्या रणनीति? आगे हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, प्रशासन ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे छत्तीसगढ़। 22 तारीख को पूरे प्रदेश की ओर से एक टीम गठन किया गया था जो लोहारीडीह गांव में जो घटना घटी है उसमें पूरे कमेटी के लोग 16 सदस्यीय कमेटी बना था। उसके अलावा कुछ और वरिष्ठ जैसे अभी मेरे पास बैठे हैं थानेश्वर भैया जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान के अध्यक्ष अभी मेरे सामने बैठे हैं आदरणीय पतिराम जी जो कवर्धा के अभी जिलाध्यक्ष हैं, थानेश्वर भैया पूर्व जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के अध्यक्ष बैठे हैं विष्णु जी और मातृशक्ति में आई हैं अंजनी साहू जी। देखने को मिला है तो बहुत कठिन विषय और इस सब्जेक्ट को हम लोगों को राजनीति से उठ के और राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को मानवता के हिसाब से चिंतन करना होगा। क्योंकि मरने वाले मर गए, मारने वाले मार डाले, कुछ मरने वाले थाना में मार डाले कुछ को और कुछ सीरियस हैं। अभी किसी के माँ बाप छीन गए हैं, बच्चों को पालने वाले नहीं हैं, तो उनकी पुनर्वास के लिए हम लोगों को पहला चिंतन करना होगा कि जो वो कब छूटेगा कैसे छूटेगा वो बात की सब्जेक्ट है। लेकिन एक परिवार में 5 बच्चे हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, एक परिवार में जिसके पिताजी थाने में मार से ख़त्म हुआ है वो बच्चे 8 साल का है, उस बच्चे का भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा
होनी चाहिए। और जिस परिवार में आग लग के ख़त्म हुआ है उसमें जो संलग्न रहा होगा उसके लिए मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कुछ निर्दोष लोग उसमें उस दायरे पे आ गए हैं, उस निर्दोष लोगों को शासन से छोड़ना चाहिए और उनके लिए विशेष जांच कर उनको बाहर निकालना चाहिए। और मैं विशेष एक बात का विरोध करूंगा कि आप लोग मेरे पत्रकार साथी हैं, कोई मेरे भाई के समान है, कोई मेरे बड़े भाई के समान है, कोई मेरी बेटी के समान है, कोई मेरे बच्चे के समान है। इसी कवर्धा क्षेत्र में एसपी था, क्या नाम, अभिषेक पल्लव। इसके पहले दुर्गम था। छोटे छोटे हमारे बच्चे स्कूटी से जाते हैं, उसको रोकते हैं, हेलमेट के लिए जलील करते थे, किसी के लिए लाइसेंस के लिए जलील करते थे और उसको वीडियो वायरल करता था यूट्यूब में। आज वही एसपी इसी जिले में था तो इतना बड़े घटना को करना था। यदि उनको इतना ही शौक है कानून से हट के कुछ काम करने का तो अभी करना था। और वो कानून से हट के काम किया है तो वो सिर्फ उस गांव वालों को मरवाए हैं। आपका काम अरेस्ट करने का है, अपराधी को पकड़ने का है, आपका काम सजा दे के मारने का नहीं है। और वैसे एसपी और जितने प्रशासन के रहे होंगे अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे अधिकारियों के लिए इनको मर्डर की धारा लगना चाहिए और बर्खास्त करना चाहिए। ये मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। एफआईआर होना ही चाहिए उनके लिए। और मेरे अभी कवर्धा के भाई लोग बताए, मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, ये लोग 3 परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मांग किए हैं और नौकरी का मांग किए हैं। उसका मैं समर्थन करता हूं। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन तीनों परिवार को नौकरी मिलना चाहिए। और उस परिवार में जो 8 साल का बच्चा है, उस बच्चे के लिए, जैसे पुलिस प्रशासन में बहुत छोटे से उसके पिताजी खत्म हो जाता है, छोटे बच्चे में जैसे अनुकंपा के तहत करते हैं और उसको बाल संरक्षण के तहत पढ़ाते लिखाते हैं, जैसे भी हो व्यवस्था, वैसी व्यवस्था कैबिनेट में लाके उस बच्चे के लिए करना चाहिए। हम उस परिवार को सर्विस भी दिलाएंगे तो 4 साल, 6 साल, 10 साल के बाद सभी लोग पारिवारिक हैं और जानते हैं। तो उस बच्चे का पुनर्वास के लिए ऐसा व्यवस्था हो कि उस बच्चे को फ़ायदा मिले और उस परिवार सुरक्षित रहे। और ये तीनों परिवार में अभी भय का वातावरण है, गांव में भी बहुत दहशत का वातावरण है। तो तीनों परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। तीनों परिवार में पुलिस को व्यवस्था होना चाहिए और उसके घर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ये होना चाहिए, ताकि वो परिवार भय में ना रहे और वो परिवार सुखी रहे और उनकी भय अपने आप ख़त्म हो, ऐसी परिस्थिति हो। उसके साथ साथ हम लोग समाज से, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रदेश से भी हम कुछ व्यवस्था करेंगे और यहाँ से भी कुछ चर्चा कर रहे थे। हम लोग 12वां शाह के वंशज कहलाते हैं। उस परिवार के लिए समाज की ओर से भी कुछ व्यवस्था करेंगे। अभी समाज की ओर से कैंप लगाया गया है, सभी लोगों का भोजन एक साथ बैठा के किया जा रहा है, कराया जा रहा है। उसको मैं अभी जिला साहू संघ के पदाधिकारियों को, जिला साहू संघ के भाइयों को बोला हूँ कि यहाँ से 2-2, 4-4 के टीम जाए और पहला उस गांव में एकता स्थापित करने का है। जो हो गया उसको भुला के आपस में सामंजस्य बना के एक साथ खिलाने की ज़रूरत है। पहले हम लोग मानदीम जैसे बुलाते थे, वैसे उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को बुला के हम उस कैंप में खाना खिलाएं। क्योंकि अभी तक के 19 अक्टूबर तक का बुक है, उतने दिन का खाना पीना समाज की ओर से तय हो गया है। तो उसमें एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो आपस का जो भय बना हुआ है, आपस में जो एक दूसरे के प्रति भावना खराब है, वो भावना ठीक होगा और उसके साथ उस गांव का वातावरण बनेगा। तो समाज का पहला दायित्व है कि हम उस गांव का वातावरण बनाएं और एक सूत्र में उस गांव को बांधें। दूसरा ये
कि मेरे को बहुत दुख के साथ एक बात और बोलना पड़ रहा है। अभी वो जो गांव कचरू नाम के आदमी जो ख़त्म हुआ है, मैंने देखा नहीं है, ना उसका फ़ोटो देखा है, लेकिन मैं उसी को एक फ़ोटो ज़रूर देखा हूँ कि वो फांसी पे लटके हैं। तो उसको हाथ टूट गए हैं बताते हैं, मार का निशान है बता रहे हैं। उसके बाद उसको आत्महत्या घोषित किया जाता है और पैर जमीन में रखाया है। वैसे बीरकोना का मामला, बीरकोना में पूरे मेरे ये समाज के भाई लोग 70-80 जने गए थे और मेरे साथ ही बैठक किए। उस दिन गृह मंत्री के पास भी गए थे, उस दिन डॉक्टर रमन सिंह जी के पास भी गए थे और मेरे साथ सभी लोग अरुण साव के पास भी गए थे। तो उसमें भी मैं मांग किया था पहले उस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब जब साहू लोग यहाँ किसी प्रकार की फांसी होता है तो ये शासन आत्महत्या घोषित करता है। इस बात का मैं विरोध करता हूँ। क्या साहू लोग ख़त्म होते हैं, दांत टूटा रहता है, हाथ टूटा रहता है, मुंह में और कुछ ठूसा रहता है, उसके बाद हमको पता चलता है वो आत्महत्या है, तो ये इस बात को हम मानने को कतई तैयार नहीं है। यदि शासन इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो हम आगामी, जैसे हम लोग हमको बोल रहे हैं प्रदेश के जिला वाले लोग, हम लोग 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिए हैं, 1 हफ्ते को होने दीजिए, उसके बाद निर्णय लेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे करके। तो उसके बाद हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन इस समय साहू समाज चुप नहीं रहेगा। बार बार यहाँ घटना घट रही है और ये गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। मैं गृह मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे मामले पे संवेदनशील हो, मानवता को जीवित रखें। बीरकोना का मैटर मैंने देखा है, अभी भी आप लोगों को पत्र दिखा दूंगा, फोटो दिखा दूंगा। दांत टूटा हुआ है, उसका हाथ टूटा हुआ है और वो आत्महत्या कहलाता है। और एसआईटी का गठन किया हूँ करके बोले हैं, मेरे भी बोले वो पर्सनल, लेकिन वो एसआईटी का गठन कब आएगा, उसका रिपोर्ट कब आएगा? तो उनकी जल्दी से जल्द रिपोर्ट आए और उसके लिए एफआईआर दर्ज हो, नहीं तो उसके लिए भी इसी आंदोलन में बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे। एसआईटी जो गठित की गई थी कुंवर साहू को लेकर के, लेकिन उनको उसमें 7 दिवस के भीतर में जी रिपोर्ट सौंपा था, लेकिन आज कई महीनों बीत गए, लेकिन अब तक की रिपोर्ट सामने नहीं है। लेकिन साहू समाज जो है उग्र आंदोलन की बात उस समय भी की थी, लेकिन अब तक के ऐसा कोई प्रदर्शन साहू समाज के द्वारा नहीं किया। लगातार मैं उसमें टच में हूँ। मैं वो जो रामकृष्ण साहू एसपी था उनसे भी मैं बात किया हूँ, तो वो बोले अभी साहू जी रिपोर्ट पेश नहीं किया हूँ। आईजी से भी बात हुआ है, उसने भी बताया कि रिपोर्ट पेश नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी से भी बात किया मैं, तो गृह मंत्री जी से भी वो भी बोले कि रिपोर्ट नहीं आई है। अशोक साहू जी यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनसे भी बात किया तो वो भी बोले रिपोर्ट नहीं आई, जैसी रिपोर्ट आएगा और हम उसके लिए एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसे बोले। लोहारी गए हुए थे, क्या स्थिति वहाँ पर देखी और क्या लगा? ये पूरा जो है लोग जो है फरार है गाँव से, अब तक के नहीं आया है, क्या उनके लिए कोई पहल की गई? अब लोग गायब है तो कहाँ है? मैं अभी प्रशासन के कुछ लोग मिले थे वहाँ, उनसे मैंने पूछा कि जो लोग दहशत में भाग गए हैं उनको क्या स्थिति है। तो अब एक करके दो करके घर में वापसी होना शुरू हो गए हैं और वो लोग ये बोले जितने अंदर हो गए हैं वो हो गए हैं और अंदर नहीं करेंगे। और मैं भी चाहता हूँ और अंदर ना हो। कुछ लोग पीएम कराने के लिए मध्य प्रदेश में थे, उनको उठा के ला के जेल भेज दिए हैं, तो वो निर्दोष है, इस कांड में शामिल नहीं था। और जो इन्वॉल्व उसमें नहीं है उन लोगों को छोड़ा जाए। और महिलाओं को, जो महिलाएं हैं उनको भी, कई महिलाएं दोषी हैं। कुछ लोग तो उस गांव में जैसे घूमने आते हैं और मैं वो उसकी नानी, जो 5 लोग बच्चे हैं, उसकी नानी अपनी दिखाई, वो अपनी जंघा को खोल के दिखाई, उसको मारे हैं, उस कोई दोषी नहीं है। ये बहुत दुखद और निंदनीय कार्य है। वाले लोग, जिला के लोग मांग रखे हैं
मेरे को जानकारी नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आया तो जानकारी मिली मेरे को कि ये लोग 5-6 बिंदु मांग रखे हैं। तीनों परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मांग रखे हैं। तीनों परिवार को मुख्य रूप से सर्विस मिलना चाहिए, ये मांग रखे हैं, और कुछ मांगे और है। तो मैं चाहता हूँ सर्विस का हम एसपी का बर्खास्तगी और उसके ऊपर FIR ये जिला साहू संघ से मांग की गई है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। कार्रवाई की गई है उसमें हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। मांगे पूरी नहीं होगी, क्या रणनीति रहेगा समाज का? मांगे पूरी नहीं होगी तो मैं बता रहा हूँ ना, उग्र आंदोलन होगा। हमने उस समय भी बोले SIT का हमने वेट कर रहा था, और इस समय अब वेट नहीं होगा, इस समय संघर्ष होगा। निर्दोष की बात कर रहे थे, कितने ऐसे निर्दोष लोगों को पकड़ा गया? अब वो जो 25 लोग जो बता रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं 12 लोग, कुछ बहुत लोग बोलते हैं 25 लोग, और कुछ लोग उस गांव में आए थे। ऐसे करके 20-25 लोग निर्दोष तो हैं, उनको छुड़ाने के लिए बात करेंगे और उनको निशर्त छोड़ा जाए, ताकि उनके दोषी होंगे उसके लिए मैं बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहा हूं। वो बड़ी घटना है, दोषी को कार्रवाई होनी चाहिए। वो विधायक का अपना सब्जेक्ट है। मैं किस बात का संतुष्ट हूँ, उस बच्चे लोग अभी गए थे, हम लोग सब लोग थे, बच्चे लोग अनाथ टाइप के डर भय में जी रहे हैं। 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियां 1 लड़का, और उसकी नानी भर है उस घर में। तो उसके लिए पहले सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। अब इनको बोलेंगे तो वो बता रहे थे कि 1-8 घंटे के लिए आते हैं और चले जाते हैं करके, तो उनको परमानेंट वहाँ पुलिस व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी कुछ दिन में भय खत्म हो जाएगा। और दूसरा, मैं तो आप लोगों को मानवता से, मैं राजनीति से ऊपर उठ के मानवता के लिए बोला हूँ। उस गांव में आप सभी आग्रह है कि आप सब मिलके उस गांव कैसे एक हो, पुराने रंजिश को भूलें और आपस में बैठे। ये सब का दायित्व है कि हम सब मिलके उसका पूरा करें, और वो गांव एक सूत्र में बंधे रहे, और गांव का समस्या दूर हो। जो हो गया वो हो गया, उसी को लेके यदि चलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन निर्दोष लोग छूटना चाहिए। ये मैं शासन से मांग करता हूँ। एकदम झूठ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष खुद बोल रहा हूँ, तो यह प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, उसको मैं गठन किया हूँ, सभी लोगों को मालूम है, व्हाट्सएप में चला है, मेरा सिग्नेचर है उसमें, अब मेरे महामंत्री का सिग्नेचर है, तो वो फाल्स नहीं है, ये झूठ है। ऐसा झूठ और भ्रामक झूठ ना फैलाया जाए, उन लोगों से आग्रह है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, और सभी समाजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनी रहे। बीरमपुर में घटना हुआ था, तो बीरमपुर के लोगों की मांग है, लेकिन कुछ दिन के लिए व्यवस्था के लिए वो भी आवश्यक है। कहीं कुछ घटना और ना घटे, वो अच्छी बात है, होनी चाहिए। जैसे बीरमपुर में भी हुआ था, तो प्रशासन की ओर से वहाँ चौकी का स्थापना किया गया था, वैसे खोल दे तो मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। ये पूरी घटना को लेकर समाज एकजुट है। आप सिर्फ कवर्धा के ऐसे हमेशा चलते रहता है, राजनीति से जुड़े हुए हैं हमारे भाई लोग भी, तो पहले पार्टी का प्रेम 2 दिन दिखाते हैं, लेकिन हम पूरे एक हैं। छत्तीसगढ़ में समाज एक है, हमारे विधायक से लेके मंत्री सभी लोग एक हैं, और एक साथ एक रास्ते पे चलेंगे और एक साथ आंदोलन करेंगे। आपके विधायक नहीं, ये ठीक बोल रहे हैं, वो पार्टी कोर से है। जिस दिन मैं बैठक बुलाऊंगा यहाँ, अब भी मैंने कहा है कि हमारे सभी विधायकों को भी बुलाएंगे बैठक में करके, उस दिन इस प्रश्न को करिएगा भाई साहब, बुलाऊंगा जरूर मैं यहाँ। और वो उनकी पार्टी है, ले जाया जाना चाहिए। 2-2 4-4 लोग रहते हैं, थोड़ा मिल के भी यदि करेंगे तो आप लोगों का भी लोग रहते हैं, आप लोग भी सहयोग करेंगे, सब मिल के सहयोग करेंगे, शांति व्यवस्था बनेगी। कौन करेगा पहल? ये हम लोग करेंगे, हम कर रहे हैं। हमारे समाज की ओर से कैंप चल रहा है, वो प्रशासन की कैंप नहीं है, भोजन का व्यवस्था समाज की व्यवस्था है, ये समाज की देन है। और 21 तक है समाज के युवा प्रकोष्ठ द्वारा गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया था, क्या आप लोग उसमें सहमति थी? ना, मेरा सहमति था, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
मैंने प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी बैठे हैं, इनको मैं बोला था अपना आप लोग कर सकते हैं, युवा लोगों का भी कुछ अलग होना चाहिए। लोहारेडी में जो जनसंख्या है साहू समाज का ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसा क्या व्यवस्था हो गया उस साहू समाज में ही कि एक व्यक्ति को यानी रघुनाथ साहू को तालिबानी मौत दे दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मैं अभी उसमें बहुत डिटेल नहीं जान रहा हूँ भाई साहब, तो उसमें मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन है बहुत घोर निंदनीय घटना। आज हम लोग सामाजिक व्यवस्था के लिए आए हैं, उस गाँव के घटना के बारे में जानकारी देना इसी पेपर के माध्यम से और जिला साहू संघ के माध्यम से सुने थे। आज खुद मुआयना करके देखने आए थे और वहाँ देखते हैं आज तीनों परिवार बहुत गरीब है, गाँव बहुत दहशत में है और हमारा पहला फर्ज बनता है उस गांव को एक करना और शांति व्यवस्था को गांव में लाना। अभी समाज की ओर से भोजन का कैंप लगा हुआ है और वो 19 अक्टूबर तक के अभी लगातार चलेगा। उसके बाद 19 अक्टूबर के बाद और सोचेंगे, लेकिन लगातार गाँव में भोजन व्यवस्था समाज की ओर से करेंगे। उसमें तो जितनी बोला जाए वो कम है। सजा शासन की ओर से और न्यायालय की ओर से जो सजा मिलनी चाहिए वो पूर्ण सजा मिलना चाहिए। उसमें मैं पक्ष बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन निर्दोष छूटना चाहिए, उनका मैं पक्ष लूँगा। वर्तमान समय में की गई कार्रवाई से क्या साहू समाज संतुष्ट है? नहीं, अभी तो हम संतुष्ट नहीं हैं और समाज की ओर से भी जिला साहू संघ की ओर से मांग ये है और आगे हम जब आंदोलन शुरू करेंगे इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगामी जब शुरू करेंगे तो हम भी मांग पेश करेंगे और उसमें नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। गृह मंत्री का क्षेत्र है और गृह मंत्री में के क्षेत्र में अब ये घटना, एक चीज़ और है, ये घटना रोका जा सकता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से एक घटना हुई। पहले आत्महत्या के रूप में कहें या हम उसमें लटका था रस्सी से फांसी में, उस घटना को यदि हम लोग रोक लेते। पूरे मामले में तो यहाँ का प्रशासन दोषी है, उसमें प्रशासन से कहीं न कहीं चूक। थानेश्वर साहू जी, आप पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, आप भी वहाँ गए? जी, हमारे प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष माननीय टहल साहू जी और पूरी हमारी जो प्रदेश साहू संघ की टीम गई थी, उसके साथ में मैं भी वहाँ पे गया था और वहाँ का मंजर देखा हूँ। बहुत ही दर्दनाक घटना वहाँ पे घटी हुई है। बहुत ही अमानवीय ढंग से बेकसूर लोगों के ऊपर पुलिस का अत्याचार हुआ है। हमारी जो महिलाएं थी जो उस कार्य उसमें घटना में कहीं संलिप्त नहीं थे, घर में जो सो रहे थे उनको उठा कर बहुत बेरहमी से महिलाओं को भी पीटा गया है। बहुत ऐसे बेकसूर लोग थे जो उस घटना में शामिल नहीं थे, उनको भी बहुत बेदर्दी पूर्वक पीटा गया है। 70-80 लोग गांव से अभी जेल में हैं और बहुत ही हृदय विदारक घटना हमने वहां देखा है। पीड़ित परिवार से, सभी परिवार से हम लोग मिले हैं जिनका घर जला है, जिनके पिताजी को फांसी लगाए हैं और जो प्रशांत साहू जिसको पुलिस प्रताड़ना में पुलिस के कस्टडी में जिसकी हत्या हुई है, मैं बोल रहा हूँ हत्या हुई है, और उसका पूरा श्रेय यहाँ के पुलिस प्रशासन को जाता है, यहाँ के एसपी को जाता है, क्योंकि सारी घटना यहाँ के एसपी अभिषेक पल्लव की उपस्थिति में उनके ही मार्गदर्शन में हुआ है। और अभिषेक पल्लव जी एक क्षेत्र जो है गृह मंत्री का क्षेत्र है और मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस वाले कर रहे हैं और उसमें इस क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी है उनको भी जानकारी नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं समझता। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत अन्याय हमारे साहू समाज के लोगों के ऊपर हुआ है। निश्चित रूप से हम मांग करते हैं कि जो बेकसूर हैं, जो घटना में संलिप्त हैं, छानबीन होना चाहिए। जो कसूरवार है निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता के अंदर जो कानून है उसके आधार में उनको सजा भी मिलना चाहिए। लेकिन ये अधिकार पुलिस वाले को कौन कर दे दिया कि जो बेकसूर हैं,
जो उस घटना में शामिल भी नहीं थे, उनको जानवरों के तरह बेदर्दी पूर्वक मारा गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई और 3-4 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल है। पता नहीं कल क्या घटना हो सकता है। तो ये सब स्थिति वहाँ पे है। बच्चे बहुत दहशत में हैं। जो फांसी लगा के मरा है ऐसा बोल रहे हैं, एक्चुअल में उसकी हम लोग भी वहाँ देखे हैं, वहाँ के लोगों से चर्चा किए हैं। उनका कहना था कि उनके शरीर में अनेक जख्म थे, हाथ टूटा हुआ था, पैर टूटा हुआ था, मुंह में फ्रैक्चर था। और हम लोग उसका फोटो देखे हैं कि जो आदमी फांसी में लटका हुआ जो बता रहे हैं, वो आदमी उसका पैर पूरा का पूरा जमीन में रखा हुआ था। तो देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो फांसी में लटका है, उसको मार के लटकाया होगा ऐसा हम लोग भी समझ रहे हैं और परिजन भी बोल रहे हैं। तो इन्हीं सब बात को लेके हम शासन प्रशासन से निवेदन करने आए हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो कसूरवार नहीं है, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे वहाँ पे घर में अनाथ टाइप के हैं, उनकी महिलाओं को वहाँ जेल में बंद करके रखे हैं, उनके पे साथ में भी मारपीट हुआ है। तो उनको तत्काल रिहा करना चाहिए और सरकार को छानबीन करना चाहिए और बिना छानबीन करके इतने सारे लोगों को एक साथ जेल में डालना, धारा लगाना, जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये गलत काम है, मानवीय कृत्य है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उनको न्याय दे और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और मुआवजा की राशि तीनों परिवार को मिलना चाहिए। अभी हमने वहाँ पे गया, पता चला कि एक परिवार जिसके पुलिस प्रताड़ना में मौत हुई, उसको 10 लाख रुपया दिए हैं, जो पर्याप्त नहीं है। समाज के तरफ से हम 1-1 करोड़ की मांग किए हैं और तीनों परिवार को मिलना चाहिए और तीनों परिवार में नौकरी भी 1-1 लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई तो घर पूरा भरण पोषण का सवाल है। इसलिए अगर स्थायी रूप से नौकरी मिल जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पे उनका घर खुशहाली पूर्वक चल सकता है। और जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उसमें संलिप्त हैं, निश्चित रूप से उन पर उस पर FIR होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, हम मांगते हैं। देखिए, ये तो केवल एक खाना पूर्ति है। सारे लोग जान रहे हैं, पूरे घटना में प्रत्यक्षदर्शी रहा है, बल्कि अभिषेक पल्लव के निर्देश में, उनके देख रेख में सारा घटना घटित हुई है। और सबसे पहले अगर कोई दोषी है तो अभिषेक पल्लव है और उसको स्थानांतरण करके, बल्कि स्थानांतरण नहीं किया गया है, मैं जैसे सुना हूँ उसको अवार्ड दिया गया है कि आपने सही काम किया है, सही समाज के लोगों के ऊपर को मारे हो, पीटे हो, उनका हत्या किए हो, इसलिए उसको यहाँ से हटा के उसका प्रमोशन करके किसी और उच्च पद पे पदस्थ कर दिया गया है, जो कि गलत है। इसमें से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर FIR होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत टेली न्यूज एजेंसी।